हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर आपने देखा हो कि घरों की छत में क्रैक आ जाती हैं, और कुछ क्रैक ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप ऊपर से पानी डालते हैं तो तुरंत पानी आपको नीचे दिखाई देने लगता है या टपकने लगता है, या बारिश अगर जरा सी भी आती है तो भी आपको घरों की छतों में नमी दिखाई देने लगती है। अब ये जो क्रैक होती हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि जब आप फॉल सीलिंग कर देते हो, पीओपी कर देते हो, तो ये उन सभी को डैमेज करती है, जिसमें हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान भी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको छत डलवाते समय ध्यान रखनी है, जिससे आगे चल के आपको आपकी छत में क्रैक ना दिखाई दें। तो ये सभी बातें, ये सभी कारण आपको ध्यान में रखने होंगे। इसमें मेरी कही द्वारा एक एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बात को आपको सुनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक छत को डाल रहे होते हैं। तो यहाँ करीब मैंने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बट उन सबसे पहले आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, ताकि आप हर एक बात को सुन सकें। तो सबसे पहले देखो, जब आप छत डालते हैं तो वो मैटर करता है कि आपकी जो छत है उसमें आप मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं। मेरा मतलब, वो तो सभी जानते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पानी, ये सब चीज़ यूज़ होती है, बट जो हमारा कंक्रीट मिक्स में मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हमारा किस तरीके से। अक्सर आपने देखा होगा कि रेत में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। मार्केट में आप जब जाते हैं क्रेशर के पास, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कई तरह की रेत आपको दिखाई जाती है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर, थोड़ा बहुत ही 2-4 रुपये बचाने के चक्कर में ऐसी मिट्टी डस्ट ले आते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि जो हमारी रेता रेता होता है उसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब अगर मिट्टी ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से ये कारण हमारा हो जाएगा। तो पहला यही है कि मटेरियल आप सही तरीके से यूज़ करें, चाहे वो आपका दाना ले रहे हैं या सीमेंट ले रहे हैं, सही क्वालिटी में आप लीजिए। दूसरा अगर बात करें तो वो आता है मिक्सिंग रेशियो। देखो, जब कंक्रीट का मिक्सिंग रेशियो बनता है तो काफ़ी सारी कंक्रीट रहती है, रेशियो जो हमें अलग अलग जगह पे यूज़ करनी होती है घर में, तो वो हमारा हर एक के लिए अलग अलग स्पेसिफाई है। जैसे कि छत की बात करें तो M20 रेशियो आप यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ठीक है। और अगर हम बात करें उसकी मिक्सिंग की, तो यहाँ पे मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग, जो हमारा रेता होता है वो दाना, रेता जो होता है हमारा वो दाने से कम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, बराबर बराबर डालते हैं। ये चीज़ प्रॉब्लम देखी गई है मार्केट में ज़्यादातर। और जो सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो होता है, यानी कि जो आप पानी रखते हैं कंक्रीट में, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जितना चाहे उतना भर के डाल दो। वो भी आपको एक लमसम ही रखना होता है, जिससे कि आपकी कंक्रीट जो है वो थोड़ी इसमें कोहेसिव बने, लोच बने, यानी कि गोल माल बने। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पानी डाल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब डालते ही एकदम फ्लो ऑफ कंक्रीट हो रहा है, मतलब इधर उधर भाग रही कंक्रीट। तो ऐसे नहीं करना है, पानी बहुत ही नॉर्मल रखना है। अगर हम बात करें तीसरे जो हमारा स्टेप या पॉइंट हो सकता है क्रैक आने का, वो है सेटलमेंट। देखो, जब आप शटरिंग करते हैं, छत डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी जब वाइब्रेटर लगता है तो आपकी बल्ली हट जाती है उस जगह से, और वो हल्की सी शटरिंग आपकी डाउन हो जाती है, यानी कि सेटलमेंट इस तरह का प्रॉब्लम आ जाती है जब आप किसी भी घर को बना रहे होते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि जो बल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, शटरिंग आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नीचे बेस बना हुआ है या नहीं, यानी मतलब उसके नीचे आप कुछ ऐसा रखिए जिससे कि मिट्टी के अंदर वो ना जाए, जब अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर की छत पड़ रही है। अगर हम और चीज़ की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब आप सरिया बिछाते हैं तो सरिया जो रहता है उसकी जो दूरी रहती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्रैंक वाला जाल आप दे रहे हैं तो किस हिसाब से देना चाहिए, उसके ऊपर हमने वीडियो डाली है, तो चैनल पर विजिट करके देख लेना। यानी कि अगर आप उसकी जो सरिया की दूरी रख रहे हैं जाल की, वो मेन सरिया होती है और एक बॉटम टॉप वाली सरिया होती है, तो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसको बोलते हैं, तो मेन जो सरिया होती है उसकी दूरी आपको 4 से 6 इंची के बीच में रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो आप 6 से 7 इंची के आसपास रखें, जो कि एकदम ठीक है। बाकी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपनी ड्राइंग ले सकते हैं स्टील की, जो कि घर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे घर की बिल्डिंग में सरिया जो होती है वही भूकंप में भी पकड़ के रखती है। तो ये हुआ, क्योंकि सरिया बहुत से लोग बहुत दूर दूर बिछा देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो पहले मैं इन सब में आपको कारण ही बता रहा हूँ, डीपली जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बस आप ओवरव्यू ले लीजिए। बाकी चैनल पर विजिट करेंगे तो हर एक पॉइंट की वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगी। तो अब मैं सरिये की बात कर ली, अभी हम बात करते हैं जब सरिये को शटरिंग के बीच में उठाते हैं तो हमें यूज़ करना होता है कवर ब्लॉक, जिसको कुछ लोग गिट्टी भी बोलते हैं। अब ये जो कवर ब्लॉक होता है, इसको हमारा जो यूज़ करना रहता है उसका यही रहता है कि जो सरिया और शटरिंग के बीच में गैप बना रहे, और जब आप
आप छत डालेंगे या कंक्रीट डालेंगे तो उसमें नीचे कंक्रीट को कवर मिल सके, यानी कि आपके नीचे भी कंक्रीट जा सके और सरिये को वो कवर कर सके। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि सरिये के नीचे कवर ब्लॉक यूज़ ना कर कर या तो वो छोटी छोटी गिट्टी यूज़ कर लेते हैं मार्बल के टुकड़े की, या फिर हाथ से ही सरिये को उठाते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा किया है कि जो हाथ से सरिया उठाते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ से सरिया उठा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा उठ रही है कहीं कम उठ रही है, ये चीज़ें 100% होंगी जिसके कारण आपकी सरिया में थोड़ा झुकाव आएगा और वो जब सेट होगा तो वहाँ पे फिर मोमेंटम आने की वजह से भी क्रैक आती है। तो यानी कि प्रॉपर कवर ब्लॉक का यूज़ करें। छत में आप 20 से 25 mm का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम और चीज़ की बात करें तो जब आप पाइप बिछा रहे होते हैं, लाइट के पाइप भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि फ़ैन हमें देनी होती हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं होते कि आप जितना चाहे उतना डाल दो। यानी कि अक्सर आपने देखा हो कि छतों में कुछ लोग कंसील लाइट काफ़ी ज़्यादा देने लगे, एक एक कमरे में 4-4 कंसील लाइट, 5-5, 6-6 कंसील लाइट देते हैं। अब ये जो कंसील लाइट होती हैं जब आप देते हैं तो इनसे थ्रू आउट होकर पाइप भी आपके जा रहे होते हैं। अब ये जो पाइप होते हैं जब आप काफ़ी ज़्यादा, आप जैसे मान लो 10x12 का कमरा और उसमें आपने 6, 7, 8, 9 पाइप दे दिए हैं, क्योंकि 2 तो पंखे के हो गए, एक राइट एंड राइट उतारते हैं आप दीवार पे, बाकी 4 आपके कंसील के हो गए, तो इतने ज़्यादा पाइप हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो पकड़ नहीं बना पाते जिस हिसाब से हमारा सरिया कंक्रीट में पकड़ बना लेता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, बहुत नेग्लिजिबल या फिर जितना ज़रूरत हो उतना ही डालें और कंसील लाइट को अवॉइड करें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं आपको बाद में पाइप के सारे क्रैक भी चलती हुई दिखाई देगी। अभी बात कर लेते हैं स्लैब की थिकनेस। अब जैसे मान लो कि जो भी हमारे पॉइंट है अभी तक आपने सब चीज़ों पे फोकस कर लिया है, यानी कि मैं जितने भी पॉइंट बढ़ रहा हूँ आगे उन सभी को पीछे आपको ध्यान में चलते रहना है और आगे जो पॉइंट मिलेंगे उनको भी ध्यान में देना है। तो अभी हम बात करते हैं स्लैब थिकनेस की। आपने पाइप पर भी ध्यान दे लिया, सरिया भी सही से रख लिया, रेशियो भी ले लिया, मटेरियल भी ले लिया। तो अब स्लैब की थिकनेस की बात करें तो ये यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग 4.5 इंची 4 इंची रखते हैं जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं कहूँगा कि आपको 5 इंची पे जाना चाहिए कम से कम छत की जो मोटाई रहती है, क्योंकि देखो जब आप क्रैंक वाला सरिया देते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत उठा हुआ होता है, पाइप दे रहे हैं, फैन बॉक्स दे रहे हैं, तो ये सभी भी थोड़ी कवरिंग चाहते हैं। अब अगर मान लो 1-1 इंची आपने कवर दिया है नीचे से ऊपर से 2 इंची, अब 3 इंची में तो आप सारी चीज़ें नहीं रख सकते ना कहीं आपको, मतलब 2 इंची में तो कहीं नहीं रख सकते ना, क्योंकि 4 इंची बहुत से लोग देते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। बहुत पहले कभी लोग दिया करते थे जब सिंगल जाल बनता था, बट यहाँ पे मैं अभी भी कहूँगा कि आपको 5 इंची से कम नहीं देना है। तो अभी तक के जितने पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी जो पॉइंट होने वाले हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्लैब में जो वाइब्रेटर यूज़ होता है। जब आप कंक्रीट वाइब्रेटर यूज़ करते हैं छत में तो क्या होता है कि ये आप जब छत में डाल रहे होते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बीम की सरिया में आप बीम में वाइब्रेटर चला रहे होते हैं तो आपको सीधा सीधा चलाना होता है, लेकिन जब छत की बात होती है तो आपको थोड़ा सा मतलब उसको गिरा के यूज़ करना होता है हॉरिजॉन्टली। अब क्या होता है, कुछ लोग जैसे मान लो कि आधी छत डल चुकी है और उसके बाद बीच में जब आगे वाली सरिया होती है तो सरिये में टच करते हैं वाइब्रेटर को। जब सरिये में टच वाइब्रेटर होता है तो सरिया हमारा कंपन करता है, हिलता है, और जो हमारी कंक्रीट डल चुकी है स्लैब में ऑलरेडी पहले, वो वहाँ पर हल्की सी क्या होता है हमारा कंपैक्शन पड़ता है, तो हमारी कंक्रीट इधर उधर हो जाती है, तो श्रिंक कर जाती है, यानी कि उसमें हल्की सी दरारें सी आपको पड़ जाती हैं जो कि ऑलरेडी सेट हो रखी होती है कंक्रीट, वो दूर दूर हो जाती है। तो ध्यान रखिए जब आप छत में वाइब्रेटर यूज़ करें तो कभी भी सरिये में ज़्यादा टच ना करें, जो ऑलरेडी सेट हो चुकी है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्लैब क्यूरिंग को लेकर। आपने मान लिया कि भाई ठीक है हमने तराई हमें करनी होती है छत में, लेकिन कब करनी होती है, कब ज़्यादा हमें ज़रूरी होती है, क्या करते हैं कुछ लोग, आज छत डाली है कल को वो क्यारी बनाएंगे जो हमारे पाउंडिंग के लिए पानी रोकने के लिए बनाई जाती हैं, उसके अगले दिन वो पानी डालते हैं, यानी कि बीच में जो गैप रहता है उसमें पानी वो डालते नहीं है, सिर्फ पानी का छिड़काव थोड़ा सा पानी से पाइप से कर देते हैं, जो मैंने देखा है। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपकी छत डलती है उससे अगले दिन ही आपको सुबह तक पानी भर देना है क्यारी बनाकर, मतलब थोड़ा समय लगता है आपको क्यारी बनाने में, देन उसके बाद आपको पानी भर देना है कली, मतलब अगले दिन ही पानी भर देना है, चाहे आप कितने भी टाइम रखें, हो सके तो जल्द से जल्द ही अगले दिन आप भर के पानी रखें। ऐसा ना करें कि आप एक दिन गैप छोड़ दें बीच में, ताकि वो जो छोटी छोटी क्रैक आती हैं वो क्रैक भी आपकी एकदम पानी डालते हैं तुरंत एक जगह आ जाती हैं। बाकी अगर एक चीज़ की और बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है गर्मियों में, वो है टेम्परेचर। आपने सारी चीज़ों पर फोकस कर लिया, चाहे जो मैंने शुरू से लेकर एंड तक अभी तक बोली थी सब चीज़ों
चीज़ों को आपने ध्यान में दे लिया, बट एक टेम्परेचर जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। अब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उससे बचने के लिए उपाय कर सकते हैं। जो मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, तो वो है आप जूट बैग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब आप छत डाल रहे हैं तो पीछे से आप छत डल रही है आपकी, और आप उसमें बोरे डाल के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो मौजूद कंक्रीट में पानी होता है वो धूप की वजह से एकदम ना सूखे। तो ये चीज़ें आपको उपाय करनी है गर्मी से बचने के लिए, फिर आपको दरार देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने, चाहे वो गर्मी में छत डाल रहे हैं चाहे वो जाड़ों में छत डाल रहे हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी छत में आने वाली क्रैक से बचाव करने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो अभी तक अच्छी लगी है और आपने देखी है तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।